बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। एतबार के रिश्तों में तकरार का बढ़ना रिश्तों को खोखला कर देता है। कभी मान जाना, कभी अपनी बात मनवा लेना रिश्ते का हुस्न है। अगर मियाँ बीवी में मामूली तकरार शक और शुबे यकीनी की हदूद को छू ले तो रिश्ते में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस तरह मजबूत तरीन रिश्ता भी शक की चिंगारी की नजर हो जाता है। साथ जीने मरने के कौल भूलकर अलहदगी की राहें इख्तियार कर ली जाती हैं। अगर अलहदगी तक नौबत ना भी पहुंचे तो शरीक हयात की जिंदगी अजाब बन जाती है। शक का खनास दिमाग में जब भर जाए तो शकी मिजाज शख्स जिंदगी तक छीन लेता है। लोधरा में शक्की मिजाज शौहर ने बीवी की जिंदगी छीन ली। तकरार से बढ़ती बात किरदार पर भी सवाल उठाने लगी। शौहर को बीवी के किरदार पर भी शक होने लगा था। आए रोज लड़ता झगड़ता गरजता बरसता जुबान के साथ हाथ भी चलाने लगा। किरदार पर सवाल तो उठाया मगर शक्की मिजाज के हाथ कोई सबूत ना आया। नाकाम होती अना हारना नहीं चाहती थी और शौहर ने बीवी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया। रात की तारीकी में बीवी का गला दबाया और लाश गटर में फेंक दी। कत्ल के बाद भी फरेबी बीवी की किरदारकशी से बाज न आया और नया इल्जाम जान लेकर एक मजीद बेजान इल्जाम मकतूला पर लगा दिया। मैं अल्लाह दिता एक दे 4 प्यारे जराना मैं असगर दा वालिदा मेरे को 14 साल थी जन मैं अखबार पीस कराई हुई मेरी जायदाद करूँ घर करूँ लातारे के लिहाजा बड़े नुकसान की तरह मैं इस वास्ते थक गया। हुकूमत को इतला है बेशक इनकी शादी चाहिए इंजाल को मारे बेगुनाह लिहाजा इनको फांसी चाहे रावण जैसा उम्र सजा थी रावण जैसा को साढ़े आमने सामने ना आवे। नाज़रीन, मुल्जिमा का रवैया बीवी के लिए ही अजाब ना था बल्कि नाफरमानी की वजह से बाप ने भी इसे 14 बरस से आग किया हुआ था। मुल्जिम ना सिर्फ एक नाफरमान बेटा था, वो बदतरीन शौहर भी साबित हुआ। मुल्जिम के बाप के मुताबिक मुल्जिम एक जनूनी शख्स था कि छोटी छोटी बातों पर घर को मैदान जंग बना देता था। वक़्वे के रोज भी मुल्जिम ने बीवी को कत्ल करके रचाई थी अजब साजिश। सफाक मुल्जिम ने अफवाह फैला दी थी कि इसकी बीवी इसको छोड़कर किसी के साथ भाग चुकी है। मेरा नाम आफिया है, मेरी बहन का नाम रुखसाना है। असगर ने मेरी बहन को कत्ल कर दिते। मेरी बहन बहु शरीफ है, बहु चंगी है। मेरी बहन सारे साको रोटी खावणी आंदी, सारी रोटी हराम थी पई। मेरी बहन जले जा दांदी असां डू भेणी वजह से इहो है मेहरबानी है पुलिस जले वाली पुलिस ने असगर को गोले असगर मां इहो आदियां इंसाफ करे या पुलिस सारे नाल तावन करन असगर को फांसी मिली वने जा असगर को गोली दा ऑर्डर थी वने। मेहरबानी होसी तुम्हारी, बहुत शुक्रिया। मकतूला की बहन ने इंसाफ की दुहाई देते हुए बताया कि उसकी मासूम बहन को कातिल ने महज शक की बिना पर कत्ल कर दिया। उसकी बहन तो जीते जी मर गई थी जब मासूम का दामन इल्जामात से दाग कर दिया था। जलाद कानून की हिरासत में आ चुका है। मुतासरीन नजर आने वाले इंसाफ के मुंतजिर हैं। शौहर तो बीवी का मान होता है। जल्लाद जीते जी बीवी का मान तोड़ता रहा। बीवी तो शौहर की इज्जत होती है। कैसा बदकिरदार मर्द था कि अपनी बीवी के किरदार पर कीचड़ उछालता रहा। जुल्म बर्बरियत की अजीब दास्तान है। जिसने साहिबान बनकर साया बख्शा था उसने पैरों से जमीन खींचकर बीवी को गटर में फेंक दिया था। ये 1/4 MPR में अल्लाह डिवाया ने सुबह 15 पे कॉल की। उसने बताया कि इस तरह कोई मर्डर हो गया है उसकी बेटी का, तो पुलिस को भिजवाएं। तो विद इन द 10 मिनट्स मैं आबिद एसआई साहब और हमारे DSP साहब फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। वहां से जाके डेड बॉडी को हमने कवर किया। मौका के ऊपर PFSC की टीम भी आई जिन्होंने मादी शातों को इकट्ठा किया। जो पुलिस से रिलेटेड मादी शातें थी वो भी हमने इकट्ठी की
और उसके बाद फिर हमने फौरी तौर पर कॉम्प्लेनेंट की तहरीरी दरख्वास्त पर FIR दे दी। इसमें जो नामजद मुलज़म था जिसने कत्ल किया था वो वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो गया। तो विद इन द 3 और 4 डेज़ हमने उस मुलज़म को पकड़ने के लिए काफ़ी हेक्टिक एफर्ट्स की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ जो रवायती पुलिस का तरीका था हमने वो भी इस्तेमाल किया। क्योंकि मुलज़म के पास किसी किस्म का कोई मोबाइल नहीं था तो इसमें वो CDR, वो जियो फेंसिंग, तो इस तरह के जो मामला थे वो कारगर साबित ना हो रहे थे। पुलिस ने फिर रवायती तरीका इस्तेमाल किया। इस मुलज़िम ने जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर जॉब की, जिस जगह पर ये मुलाजमत करता रहा, जिस जगह पर ये कोई जानवरों वगैरह का काम करता रहा, तो हमने मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, 32 पुल, मुल्तान और मुख्तलिफ जगह पर हमने अपनी टीमें तश्कील देकर हमने अपनी टीमों को डिप्यूट किया। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस मुलज़िम को 32 पुल से पकड़ने में कामयाब हो गए और इस मुलज़िम को हम अरेस्ट कर अपने थाने लाए। इस मुलज़िम का हमने हस्बे ज़ाब्ता रिमांड लिया। पुलिस ऑफिसर को 15 पर कॉल मौसूल हुई। पुलिस जब वकुआ पर पहुंची तो एक लाश मिली। लड़की के गर्दन पर दुपट्टा बंधा हुआ था। खुदकुशी थी या कत्ल? कई शवाहिद ने पुलिस को शक में मुब्तला कर दिया। तहकीकात के दौरान होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि खातून ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी जिंदगी की डोर इसके खावंद ने ही काट डाली थी। पुलिस ने सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ऐसा क्या मामला था जिसने खावंद को कातिल बना दिया? शक था या कोई हकीकत? मुलजिम ने क्या वजह बताई? क्यों संगदिल शौहर ने बीवी को अजियत देकर कत्ल किया? असल कहानी क्या है? हमारे नुमाइंदे ने राज बता दिया है। थाना जल्लाराई जिला लोधरा के तहसील दुनियापुर का एक थाना है और थाने के तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर अकब में ये बस्ती है जिसे चक एकता 4 कहा जाता है। ये इंदोनाग सानिया, ये वाकया, ये वारदात वही एक मजदूर असगर ने के घर में हुई जिसे शक था कि उसकी बीवी के ताल्लुकात मुजफ्फरगढ़ में उसके किसी कज़न से या वहाँ के किसी हमसाय से हैं। और इसकी वजह जो पुलिस ने हमें बताई है वो ये है कि शादी के तकरीबन 2 से 3 माह बाद ही असगर में और ख़ातून में झगड़ा होना शुरू हो गया था और फिर जो ये मकतूला है ये नाराज़ होकर मुजफ्फरगढ़ में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई और फिर वहाँ से मनाकर असगर से वापस लाया था। और अब ये फिर असगर के मुताबिक जब असगर गिरफ्तार हुआ, दौरान तफ्तीश इससे बात की गई तो इसने यही बताया कि ये दोबारा मुजफ्फरगढ़ जाने का कहती थी, जिससे उसके जख्मों को जो है वो दोबारा से एक नमक लगने वाली बात होती थी, गुस्सा आता था, तैश में आ जाता था और उसे ये जलन महसूस होती थी कि शायद खातून जो है उसकी बीवी जो है वो मुजफ्फरगढ़ में ही किसी से राब्ते में है। तो ये वजह बनी है इस अंदोनाग साने की। लेकिन ये कहना बेजाना होगा कि मुआशरे में हम बेराहवी या किरदार पर इल्ज़ाम लगाने में एक लम्हा ताख़ीर नहीं करते। अपने गुस्से, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए खातून के किरदार पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर उसे इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है जिस तरह असगर ने अपनी बीवी को किया। ना सिर्फ कत्ल किया, उसे 4 माह की 5 माह की हामला खातून को यानी 2 जाने लिया और इस बेदर्दी से लेके गला दबाकर पहले खातून को मारा, फिर उसे गटर में इस तरह से गठड़ी बनाकर फेंक दिया और ऊपर रजाई फेंक कर भाग गया। और फिर चालाकी ये कि उसको ढूंढने के लिए उसकी बहन, उसकी वालिदा, अपनी सास, अपने वालिद यानी इन सबके साथ मिलकर उसे ढूंढता भी रहा और फिर जब लाश मिल गई तो फिर भाग गया। तो यहाँ हम इस बात को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि माशरती मसाइल जो हैं वो बड़ी शिद्दत से बढ़ रहे हैं और इस किस्म के वाक़यात अब आए रोज़ अखबारात की, चैनल्स की जीनत बनते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मकतूला की बहन ने बताया है कि उसकी शादी पहले हुई थी तो उसके 4 बच्चे हैं। इसकी शादी बाद में हुई खातून की तो इसके पहले औलाद नहीं हो रही थी, अब होना की उम्मीद हुई तो 6 माह के या 5 माह के हमल के साथ उसकी बहन को उसी के बहनों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। पुलिस का यहाँ ये कहना है कि मुलजिम ने चालाकी बहुत की लेकिन उसे ढूंढ लिया गया। दौरान तफ्तीश उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और तमाम शवाहिद भी मुकम्मल हैं। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि कितने दुख की बात है कि जब कातिल का वालिद, हमें खुद अपने आप ने देखा है, इस शॉट भी हमने दिया है कि वो खुद कह रहा है कि मेरा बेटा जो है वो नाफरमान था, बद किरदार था
नशेई था और जिसने जो जालिमाना फेल किया उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा क्या हो वो खुद डिमांड कर रहा है कि उसे फांसी की सज़ा हो। और मेरी अदालत से मतलब उसका ये कहना था कि अदालत से ये अपील है कि उसकी ज़िंदगी में उससे उसके बेटे का कभी सामना ना हो, यानी इस हद तक वो नफरत करता है अपने बेटे के इस फेल से। सो ये वो वाक़या है जो आपको बताया गया, आपको दिखाया गया। उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस मुआशरे पर रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, और लोग सही बातों को सही लेकर चलें और लोगों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, किरदार पर, उनके लेन देन पर, उनके किसी भी मामले पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय ज़रा अपने गिरबान में भी झांकें। शक रिश्तों को निगल जाता है, नफरत इंसान को जुर्म पर उकसाती है। जब सर का ताज ही सर उड़ाने पर तुल जाए तो बिनते हवा तहफ़्फ़ुज़ कहां से पाए। एतबार की डोरी ने बंधा रिश्ता शक की कैंची से काट दिया था। ऐसा ही एक केस सामने आया था। बीवी के किरदार पर शक ने शौहर को जुल्म पर उकसाया। सफाक मुलजिम ने बीवी को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। मासूम का खून पुकार रहा है कि मुलजिम को सजा मिलेगी तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे।